हेलो बॉयज़। पिछले वीडियो क्लिप में मैंने आपको कुछ विशिष्ट फलनों से संबंधित सूत्र बताए थे कि किस प्रकार से उनका जो है इंटीग्रेशन ज्ञात किया जाता है। आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कौन कौन थे वो। पहला था dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 1/2a log x माइनस ए बटे एक्स प्लस ए प्लस सी। दूसरा था dx बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a log a प्लस एक्स बटे ए माइनस एक्स प्लस सी। तीसरा था आपका इंटीग्रेशन dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 1/a tan इनवर्स एक्स बटे ए। चौथा था dx बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। पांचवा था आपका dx बटे इंटीग्रेशन dx बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर साइन इनवर्स एक्स बटे ए प्लस सी। और छठा था इंटीग्रेशन dx बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। इसी के क्रम में मैं आपको जो है एक दो सूत्र और बताने जा रहा हूँ कि यदि इनके dx बटे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी या अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस प्रकार का जो है कोई व्यंजक हो, कोई बहुपद हो, तो इसके लिए क्या करते हैं कि इसका जो है इसका इंटीग्रेशन ज्ञात करने के लिए जो ये हर में जो व्यंजक है, जो द्विघातीय व्यंजक है, इसका जो है पूर्ण वर्ग के रूप में जो है इसको बदलते हैं। इसको पूर्ण वर्ग के रूप में बदलते हैं। कैसे बदला जाएगा आगे के प्रश्न में मैं आपको बताऊंगा। इसको पूर्ण वर्ग के रूप में बदलेंगे। पूर्ण वर्ग के रूप में बदलने पर आपको जो अभी मैंने 6 सूत्र बताए हैं उनमें से कोई एक रूप आपको प्राप्त हो जाएगा और तब जो है आप जो है ये इसके बाद आप जो है समाकलन कर सकते हैं। तो इसमें ध्यान दीजिए, अगर आपके हर में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यानी कोई द्विघातीय बहुपद है या अंडर रूट के अंदर है तो इसको पहले पूर्ण वर्ग के रूप में बदलते हैं। और पूर्ण वर्ग के रूप में जैसे आप बदलेंगे तो आपको जो मैंने अभी 6 जो है आपके सूत्र बताएं उनमें से एक का रूप प्राप्त हो जाएगा और तब जो है इसका क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये है आपका इंटीग्रेशन पी एक्स बटे क्यू बटे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी या इंटीग्रेशन पी एक्स प्लस क्यू बटे अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स का आप जो है किस प्रकार से जो है आप उसका जो है ज्ञात करते हैं, ये मान ज्ञात करते हैं। देख लीजिए, अब तक जो 6 मैंने आपको बताए हैं उनके अंश में जो है 1 था, खाली dx लिखा गया था यानी उनके अंश में 1 था। लेकिन इसके अंश में भी जो है एक बहुपद है, इसके अंश में px प्लस q जो है एक बहुपद है। तो इसका कैसे ज्ञात किया जाता है? इसकी पहली शर्त ये है कि अगर इस प्रकार अंश में भी जो है कोई व्यंजक दे रखा है तो उसकी घात जो है हर की घात से कम होनी चाहिए। अर्थात जैसे इस हर की घात 2 है तो इसकी घात 1 होनी चाहिए, बराबर भी नहीं होनी चाहिए और अधिक भी नहीं होनी चाहिए। यदि बराबर या अधिक हो तो एक बार इस हर का भाग अंश में दे करके और इससे कम घात वाला जो है व्यंजक आप प्राप्त कर लेंगे। तो अगर सामान्य जो है उसकी घात पहले से ही कम है तो इस प्रकार के लिए क्या करते हैं, इस प्रकार की फलनों को जो है इंटीग्रेशन ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि इस अंश को हर के डिफरेंशिएशन के रूप में बदलते हैं। इस प्रकार से बदलते हैं अंश को कि हर का जो है क्या हो जाए, वो डिफरेंशिएशन हो जाए। तो ऐसा कैसे लिखते हैं यहाँ पर जो है, वैसे तो हम एक बिल्कुल शॉर्ट विधि भी बताते हैं जो आगे प्रश्नों में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसमें आप देख लीजिए वैसे नियमानुसार कैसे होता है कि पी एक्स ये होता है आपका इसमें पी एक्स प्लस क्यू यानी ये अंश बराबर होता है a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ हर। देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और प्लस बी इस प्रकार के रूप में आ जाएगा वो, यानी अंश बराबर
a इंटू हर का डिफरेंशिएशन और धन b। अब इसके द्वारा जब जो है आप यहाँ से अंश हर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इससे a तथा b के मान ज्ञात करते हैं, और a तथा b के मान ज्ञात करने से हमको जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन पी एक्स प्लस क्यू बटे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स बराबर हो जाएगा आपका a डी बाई डी एक्स ऑफ, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है इसका डिफरेंशिएशन डी आई डी एक्स बटे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी डी बाई डी, यहाँ पर देखिए अब दूसरा आपको डी एक्स बटे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यानी अगर आप स्पष्ट रूप से अभी आप नहीं समझे होंगे तो कुल मिला के अंश को जो है हर के डिफरेंशिएशन के रूप में लिखना है। और कैसे लिखेंगे अंश को हर के डिफरेंशिएशन के रूप में? अंश बराबर क्या लिखेंगे आप, a इंटू हर का डिफरेंशिएशन धन b, और इससे a और b के मान ज्ञात करते हैं। तो मैं आपके आगे के प्रश्नों में इनको स्पष्ट करूंगी कि कैसे किया जाता है इनको। वैसे हम इसको ज्ञात करने की एक शॉर्ट विधि भी आपको बताएंगे। अब मैं जो है जो विशिष्ट फलनों से संबंधित जो सूत्र मैंने आपको बताए हैं उनसे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करने जा रहा हूँ। तो कुछ एग्जाम्पल जो है, ये एक एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर माइनस 16 यहाँ पर। तो देख लीजिए ये लग रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूप में आप इसको लिख सकते हैं। तो बराबर इंटीग्रेशन डी एक्स बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर मैंने लिख दिया। तो आपको जो है जो पहला ही सूत्र था ये कि डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर ए की जगह पे 4 आ गया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इज इक्वल टू 1/2a, 1/2 इंटू ए मानी 4 हो गया, लॉग x माइनस ए यानी x माइनस 4 बटे x प्लस 4 यानी x प्लस ए और प्लस c हो जाएगा आपका। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। ये डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के द्वारा यहाँ पर सीधे आप सूत्रों का प्रयोग करते हैं। आपको सूत्र यहाँ पर डेराइव नहीं करना है बल्कि सीधे सूत्रों का प्रयोग करना है। तो ये आपका डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर हो गया, ये 4a की जगह पे हो गया, तो 1/2a लॉग x माइनस 4 बटे एक्स प्लस 4 प्लस सी, तो ये हो गया 1/2 इंटू 4 1/8 लॉग x माइनस 4 बटे एक्स प्लस 4 प्लस सी हो जाएगा आपका। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, आई बराबर इंटीग्रेशन डी एक्स बटे 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब कठिन थोड़ा ये सवाल जो है जरा कठिन है। कठिन इस रूप में है कि ये डायरेक्ट इस टाइप का सवाल नहीं है बल्कि 2x माइनस एक्स स्क्वायर ये एक द्विघातीय है और इसमें x भी है, खाली 2 भी नहीं है। तो इसको जो है जैसे मैंने अभी बताया था कि ये आपका द्विघातीय है तो इसको पूर्ण वर्ग के रूप में लिखते हैं। पर सबसे बड़ी बात है कि इसमें एक्स स्क्वायर माइनस है, तो मैंने क्या किया कि इसमें माइनस कॉमन ले लिया, दोनों में हर में माइनस कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ये देखो एक एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन लेने से ये एक्स स्क्वायर जो माइनस था वो प्लस हो गया और 2x जो प्लस था वो माइनस हो गया। बराबर देख लीजिए इंटीग्रेशन डी एक्स बटे माइनस, अब देखिए इसको पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं। ये एक्स ये ए स्क्वायर का काम करता है और ये 2ab का काम करता है। तो जो ये x वाला है ये देखो इसका जो है जो पूर्ण वर्ग सीधे कैसे होता है, x माइनस, क्योंकि माइनस का चिन्ह है, ये 2ab का चिन्ह माइनस है, और जो ये x का गुणांक है इसका आधा यानी इसका बटे 2। जैसे माना यहाँ पर 2 है तो 2/2 माने 1, तो आपका पूर्ण वर्ग क्या हो जाएगा, x माइनस 1 का वर्ग हो जाएगा, x माइनस 1 का। अगर यहाँ पर 2 की जगह पे 3 होता तो हम क्या लिखते, x माइनस 3 का आधा कितना होगा, 3/2, तो x माइनस 3/2 का वर्ग होता है। यहाँ पर 2 है तो 2/2 माने 1। तो याद रखिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए ये जैसे ये एक्स स्क्वायर है तो इस x माइनस जो x का गुणांक है उसका आधा, ये सारे का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने x माइनस 1 सारे का वर्ग हो गया। अब क्या कर जाए, देखो ये -1 सारे का वर्ग है, इतना ही जो है वर्ग आप घटा देते हैं, -1 का वर्ग जो है आप इसमें से क्या कर लेंगे, घटा देंगे। अब आप बोलेंगे ये घटा क्यों देंगे, देख लीजिए यहाँ पर देखिए
हमने लिखा x माइनस 1 सारे का वर्ग, तब मैंने कहा 1 का वर्ग, इस संख्या का वर्ग, चाहे ये माइनस हो या प्लस हो, इसका वर्ग घटाते हैं, इसलिए घटाते हैं। देख लीजिए बराबर ये a माइनस बी सारे का वर्ग हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 हो गया, माइनस 2ab माने 2x हो जाएगा, और आपका -1। तो देखिए ये 1 और ये आपका 1 कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये हमारे पास पहले से एक्स स्क्वायर माइनस 2x ही था, तो ये हो गया माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। अभी देखिए ये बाहर से माइनस लगा हुआ है, अंडर रूट भी रख दिया, तो माइनस की वजह से ये 1 का स्क्वायर जो है आपका जो है क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, चलो 1 को मैं 1 का स्क्वायर जो है आपका लिख देता हूँ, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस इस माइनस की वजह से माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कौन सा रूप हो गया, dx बटे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूप हो गया, यानी दूसरा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन dx बटे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। a की जगह पे 1 है और x की जगह पे x माइनस 1 है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/2a log a प्लस एक्स बटे a माइनस एक्स होता है। तो बराबर हो गया, देख लीजिए, तो यहाँ पर मैंने ये लिखा भी है, 1 का स्क्वायर माइनस इतना हो गया, बराबर हो गया आपका सॉरी, इसका जो ये इंटीग्रेशन होता है आपका, ये होता है आपका ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो ये इसका यहाँ पर इसका जो इंटीग्रेशन हो जाए, क्योंकि इसमें ये अंडर रूट है, असल में ये दूसरे टाइप का फॉर्मूला नहीं है, बल्कि ये आपका आ गया 5वें का फॉर्मूला, क्योंकि अगर इसमें अंडर रूट नहीं होता तो दूसरे टाइप का होता, लेकिन ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप का होगा, और उसका होता है इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स बटे ए। तो साइन इनवर्स एक्स की जगह पे एक्स माइनस 1 है और ए की जगह पे 1 है, तो ये देख लीजिए अंडर रूट ये है डी एक्स बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होता है साइन इनवर्स एक्स बटे ए, तो ये एक्स माइनस एक्स की जगह पे एक्स माइनस 1 हो गया बटे ए की जगह पे 1 हो गया, तो ये प्लस सी हो गया, तो बराबर हो गया साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 प्लस सी। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल इसी पूर्ण वर्ग वाला है आपका, आई बराबर इंटीग्रेशन डी एक्स बटे 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10। ये देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी उसी रूप का है, ये भी उसी रूप का माना जाएगा, भले इसमें सी नहीं दे रखा है। तो देख लीजिए इसका कैसे करते हैं। सबसे पहले इसके साथ जो है आपका एक्स स्क्वायर है, ये यहाँ पर जो ये दिखाई दे रहा है, ये आपका एक्स स्क्वायर है, इसके साथ में जो है क्या है, गुणांक क्या है इसका 3 है। तो सबसे पहले ये 3 हटाना है हमने। अब 3 कैसे हटाएंगे, हम पूरे जो है बहुपद में जो है 3 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए बराबर डी एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स बटे 3 कॉमन लिया मैंने, तो यहाँ पर बच गया एक्स स्क्वायर। अब 3 कॉमन लेने से यहाँ पर प्लस, यहाँ पर 3 तो है नहीं, तो 13 बटे 3 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर 10 बटे 3 हो जाएगा। देखो 3 का गुणा करेंगे तो 3 स्क्वायर प्लस इसका 3 कट जाएगा तो 13x हो जाएगा, और माइनस का 3 कटेगा तो माइनस 10। तो यानी 3 कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 13/3x और माइनस 10/13। अब इस बराबर देखो ये आपका 3 कॉमन लिया था, ये तो 1/3 बाहर आ गया। इंटीग्रेशन डी एक्स बटे, यहाँ पर देख लीजिए मैंने कहा था पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे, आपका ध्यान इस पे होना चाहिए, इन दोनों पे, एक्स स्क्वायर और एक्स वाले पद पर होना चाहिए। तो मैंने क्या बताया था अभी कि देखो कैसे करना है इसका पूर्ण वर्ग। ये एक्स स्क्वायर क्यों लिखना है, एक्स अब बीच में प्लस है तो प्लस ही रहेगा, इसका आधा यानी 13, जैसे वहाँ पर 2 था, 2 का बटे 2 माने 1 हुआ था, यहाँ पर हो जाएगा 13/3 का जो आधा होता है यानी 1/2 होता है, वो होगा 13/6। तो क्या बनेगा यहाँ पर, ये देखो ये x है, x प्लस 13/6, इसका आधा यानी इसके हर में 2 का गुणा होना है, तो ये हो जाएगा x प्लस 13/6। याद रखिए 13 है तो 13 का आधा जो है 13 ये तो 3 कॉमन लेने से हुआ, और इसका आधा हो जाएगा 13/6 यानी बटे में 2 का गुणा हो जाएगा। तो पूर्ण वर्ग कैसे हुआ, ये x प्लस 13/6 का वर्ग। अभी मैंने क्या बताया था, ये x प्लस 13/6 का वर्ग है, तो इसका वर्ग जो है आप फिर से घटा भी देंगे, -13/6 का वर्ग। जैसे मैंने यहाँ पर कहा था
कि यहाँ पर क्या घटाया था हमने, यहाँ पर a का वर्ग घटाया है, यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर x माइनस 1 का वर्ग हुआ, ये x माइनस 1 का वर्ग है तो ये माइनस 1 का वर्ग। याद रखिए यहाँ पर x माइनस 1 हो चाहे x प्लस 1 हो, पर माइनस ही में वर्ग घटेगा आपका। तो ये आपका जो है यहाँ पर हमने 13/6 का वर्ग घटा दिया। इससे क्या फायदा होगा, देखो अगर आप इसको खोलेंगे a प्लस बी सारे का वर्ग बराबर देखिए तो आपका हो जाएगा x वर्ग, तो x वर्ग तो है ही, ये प्लस 13/6 का वर्ग होना था तो वो यहाँ नहीं था तो वो माइनस 13/6 का वर्ग कट गया, और प्लस 2ab 2x इंटू 13/6 यानी 13/3 का x। और यहाँ पर देखो माइनस 10/3 पहले से है तो माइनस 10/3 भी हमने लिख दिया, तो इज इक्वल टू 1/3 ये ऑलरेडी है, इंटीग्रेशन dx बटे x प्लस 13/6 का स्क्वायर हो गया, माइनस जब हम इसको हल करेंगे ये 169, ये हल करना है आपको, ये 169/36 हो गया, और ऋण 10/3 जब आप इसको हल करेंगे तो माइनस 289/36 हो जाएगा, यानी 289/36 हो जाएगा। अब बराबर क्या किया मैंने 1/3 ये हो गया dx बटे ये x प्लस 13/6 का स्क्वायर है ये, माइनस ये देखो ये 200, ये इसको स्क्वायर के रूप में लिखना है तो ये है 289 होता है आपका 17 का वर्ग, 17 और बट्टे में हो गया ये आपका क्या 17/6 का वर्ग हो गया, तो बराबर हो गया आपका इज इक्वल टू 1/3। यहाँ देख लीजिए जरा, ये जब हमने 17/6 का वर्ग लिखा तो ये हमको मालूम क्या प्राप्त हुआ, ये हुआ आपका x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी ये पहले वाला ही सूत्र है जिसके आधार पर हमने पहला सवाल हल किया था। यहाँ पर x की जगह पे x प्लस 13/6 है और a की जगह पे आपका 17/6 है, आपका जो है 17/6 है। तो क्या कहा था हमने वो सूत्र 1/3 dx बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होता है लॉग x माइनस ए बटे x प्लस ए होता है, तो बराबर हो गया 1/3, ये तो पहले से है 1/2 और a की जगह पे लिखा मैंने 17/6, तो 17/6 हो गया आपका a लॉग x माइनस 1 होना, x माइनस a होना है तो x की जगह पे है x प्लस 13/6, ये देखो x प्लस 13/6 माइनस a मानी 17/6 और बटे में हो गया x प्लस a होना चाहे तो x की जगह पे x प्लस 13/6 है और प्लस a की जगह पे आपका 17/6 है। तो ये देख लीजिए इसका कैलकुलेशन हो गया, देखो ये हर में 3 दूना 6 और ये भी नीचे 6 है तो 6 कट गए तो रह गया 1/17 लॉग, यहाँ देख लीजिए इसको हल करेंगे x प्लस देखो धन 13/6 और ऋण 17/6 तो ऋण 4/6 हो गया, x माइनस 4/6 हो गया, तो x माइनस 4/6 हो गया यहाँ पर, और यहाँ बट्टे में क्या हुआ देख लीजिए x ये भी धन है और ये भी धन है तो 13/6 धन 17/6 मानी 30/6 हो गया, और प्लस C1 इसलिए लिखा मैंने जो है इसलिए लिखा है ताकि जो है आगे के जो है अगर उसमें जो है कोई दूसरा कांस्टेंट आए तो उसको इसके साथ मिलाया जा सकता है, तो बराबर हो गया 1/17 लॉग, ये देख लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 4/6 है 2 से कट जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, तो 3x ऋण 2/3, 3x ऋण 2/3 क्यों हुआ, ये 2 दूना 4 और 2 ત્યાં 6 हुआ तो 3x ऋण 2/3 हुआ, और यहाँ पर हुआ x प्लस 6 5 30, 6 से जो है 30 जो है कट गया तो 5 बार भाग चले गया, x प्लस ये हो गया आपका प्लस प्लस जो है आपका क्या हो गया ये हो गया आपका C1 हो गया, यहाँ पर C1 होना चाहिए था, तो इज इक्वल टू 1/17 लॉग। अब देख लीजिए ये जो बट्टे में यहाँ पर ये बट्टे में हमारा 3 था, ये 3 हमने इसके साथ रख दिया x प्लस 5 के साथ रख दिया, तो ये आपका 3x लॉग 3x माइनस 2/3 इंटू एक्स प्लस 5। अब क्या करना है कि ये 3 को हमने हटाना है, ये 3 क्यों हटेगा, क्योंकि ये आपका केवल कांस्टेंट है, और देखो अगर हम इस पूरे क्योंकि log m/n
अगर हम ये जो है जो 3x ऋण 2 बटे x धन 5 है, इसको अलग कर दें, इसको m माने और ये बटे में वो हो जाएगा आपका, ये बटे में ये भी हो जाएगा। माने हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं हम इसको log 3x धन 2 ये, और ये इसके बटे में यहाँ पर जो है x धन 5, क्योंकि x धन 5 को हम अलग करके कोई फायदा नहीं है, और बटे में हम 3 कर देते हैं। देखो लिखा तो वही चीज़ है मैंने, जो है ये इसके साथ था, लेकिन इसको मैंने लिख दिया। तो ये log m ये पूरा m हो गया और बटे में ये n हो गया। तो क्या हो जाएगा, log m बटे n बराबर log m, यानी log ये पूरा हो जाएगा और ऋण log 3 हो जाएगा आपका यहाँ पर। तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ पर देख लीजिए, फिर से यहाँ पर आ जाइए, बराबर log, ये देखिए मैंने वही लिखा है 1/17 log 3x माइनस, ये तो मैंने खैर पहले बता दिया था, तो बराबर 1/17 log 3x माइनस 2/x प्लस 5, ये अलग कर दिया हमने, और माइनस 1/17, क्योंकि इसके साथ ये log 3 के साथ भी 1/17 आना है, तो 1/17 log 3 और धन C1 हो गया। अब ये देखिए, ये log 3 भी कांस्टेंट है और C1 भी कांस्टेंट है, इन दोनों को मिला के एक कांस्टेंट लिख दिया मैंने, वो क्या, C लिख दिया। तो बराबर हो गया 1/17 log 3x माइनस 2 बटे x प्लस 5 और प्लस C। याद रखिए, ये 3 अलग करने की वजह ये थी कि वो log 3 हो जाता माइनस में, और ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो 2 कांस्टेंट रखने की जरूरत नहीं है, उनकी जगह पर एक तीसरा कांस्टेंट रख दिया हमने, C रख दिया। तो इस प्रकार से इन सवालों को आप हल करते हैं। इसके अलावा देख लीजिए, एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल जो है ये एग्जाम्पल भी जो है ये सेम ही एग्जाम्पल है आपका। हाँ, ये वो एग्जाम्पल है जिसके अंश में आपको जो मैं बता रहा था कि वो इंटीग्रेशन px प्लस क्यू, ये नए टाइप का है px प्लस क्यू, जिसमें ये मैंने कहा था कि अंश को जो है यहाँ पर जहाँ पर मैंने शुरू किया था, ये वाला इंटीग्रेशन px प्लस क्यू बटे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, या अंडर रूट भी हो सकता है। तो मैंने इसमें क्या बताया था कि अंश को हर के डिफ्रेंसिएशन के रूप में रखते हैं। तो उसके लिए तो खैर मैंने ये सूत्र बताया था कि आपका अंश बराबर a इंटू हर का डिफ्रेंसिएशन धन b, लेकिन इस विधि से प्रश्न क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। आप इसको जो है क्या कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। तो इसको आप सॉर्ट कैसे करेंगे देख लीजिए, पहले क्या करना है देखिए, मैं आपको इसका जो है एक जो है बिल्कुल शॉर्ट विधि आपको बता रहा हूँ, वो कैसे करना है। देखिए पहले ये देख लीजिए कि जो ये हमारा हर है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 है। पहले ये देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हमने क्या कहा है, अंश को हर के डिफ्रेंसिएशन के रूप में रखना है। तो पहले हम देखते हैं कि इसका डिफ्रेंसिएशन कितना हो रहा है। जरा देख लीजिए, बल हर का डिफ्रेंसिएशन x स्क्वायर का होता है 2x, तो 2 इंटू 2x यानी 2 इंटू 2x मानी 4x, और इसका हो गया 6 और इसका 0 हो गया। तो हमारा जो डिफ्रेंसिएशन हो गया वो हो गया आपका कितना, ये हो गया आपका 4x और प्लस 6। हर का जो डिफ्रेंसिएशन वो इतना बन रहा है। हर का डिफ्रेंसिएशन कितना बन रहा है देख लीजिए, 2x स्क्वायर का 4x हो गया और प्लस 6 हो गया। तो मैंने यहाँ पर क्या किया देख लीजिए, बराबर ये 1/4 तो मैंने बाद में लिख दिया, सीधे मैंने इंटीग्रेशन यहाँ पर 4x प्लस 6 लिख दिया, जबकि हमारा x प्लस 2 था, 4x प्लस 6 लिख दिया मैंने यहाँ पर सीधे के सीधे। इसका डिफ्रेंसिएशन यहाँ लिख दिया आपका। अब देखिए, पहले मुझे x का हिसाब किताब, अंक का तो हो जाएगा, x का हिसाब देखना है। यहाँ पर है 4x, तो 4x जबकि हमारा यहाँ पर क्या है x है, तो मैंने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन से बाहर से 4 का भाग भी दे दिया। अब 4 का अगर इसमें भाग देंगे तो मात्र क्या रह जाएगा, x रह जाएगा। अब आगे देख लीजिए, अब देखिए
इसका गुणा करके जब हम इसके साथ फिर से मैं बोल रहा हूँ कि हमने अंश का जो है डिफ्रेंसिएशन निकाला और उसको जो है बराबर इंटीग्रेशन अंश में रख दिया, और तब देख लीजिए हमने क्या क्या देखा कि इसमें 4x है जबकि हमारे यहाँ तो x ही था, तो 4 इसका 4 का भाग देंगे तो आपका, इसलिए हमने इसके बाहर से 1/4 रख दिया। 1/4 रखने से 4 4 कट जाएगा इसका, तो हमारे पास केवल x रह जाएगा। अब यहाँ देखिए 1/4 का गुणा हम इससे भी कर रहे हैं, देख लीजिए 1/4 का गुणा जब धन 6 से करेंगे, क्योंकि 4x से करेंगे तो x प्राप्त हो गया, और 1/4 का गुणा जो है हम धन 6 से करेंगे तो धन 6/4 हो जाएगा, धन 6/4 हो जाएगा। अब यहाँ तो धन 6/4 है नहीं, तो हमने अपनी तरफ, जब हमने अपनी तरफ से धन 6/4 किया है तो हमने ऋण 6/4 भी कर दिया। देखो जो ये 6/4 आ रहा था, यहाँ ऋण 6/4 अपनी तरफ से किया तो ये 6/4 कट गया, और लास्ट में धन 2 है तो धन 2 भी लिख दिया मैंने यहाँ पर। देख लीजिए इसका डिफ्रेंसिएशन मैंने यहाँ पर लिखा। पहले मैंने x का हिसाब देखना है, x 4x हुआ जबकि यहाँ केवल x था, तो मैंने क्या किया 1/4 बाहर से रख दिया ताकि 4 का भाग देने से ये केवल x हो जाए। अब जब मैंने इसका गुणा जो है इस पूरे से किया तो ये तो x हो गया, लेकिन ये हो गया धन 6/4, यहाँ धन 6/4 नहीं था तो मैंने ऋण 6/4 भी कर दिया है ताकि ये को कट जाए, और तब धन 2 लिखा और बटा वैसे का वैसे हो गया। तो बराबर देखो इससे हमको जो है दो फलन प्राप्त हो जाएंगे। पहला हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन, देख लीजिए 4x + 6/2x² + 16x + 5, एक तो ये प्लस हो गया, और देखिए यहाँ पर हो गया आपका प्लस 1/2। ये 1/2 कैसे हुआ, 6/4 और प्लस 2, देख लीजिए -6/4 और प्लस 2, यानी 6/4 तो आपका 3 -3/2 होता है, 3/2 + 2 तो 2 दूना 4, 4 में से 3 गया 1, तो ये होता है 1/4। तो धन 1/4 आया हमारा। इसका हिसाब किताब जो है जब हमने इसको हल किया तो ये हुआ आपका धन 1/2, सॉरी 2 दूनी 4, धन 1/2 आया हमारा। तो 1/2, और तब जो है हमने सीधे इस 1/2 के बट्टे में ये होना चाहिए था। देखिए ये दो अलग, जैसा हर अलग अलग कर दिया हमने, इसका हर भी ये रख दिया पूरा और इसका हर भी ये पूरा रखना है, तो ये 1/2 हुआ। 1/2 हमने बाहर से रख दिया, इंटीग्रेशन के अंदर dx/2x² + 6x + 5। यहाँ पर ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पर 2 हो गए हैं, एक पद ये हो गया है 4x + 6, और दूसरा ये हो गया -6/4 + 2, जिसको हम बोल रहे हैं कि कितना हुआ +1/2 हुआ। तो हमने +1/2, जब हम +1/2 रखेंगे तो जब अलग अलग करेंगे तो दोनों के साथ क्या बचेगा, dx दोनों के साथ बचेगा, हर दोनों के साइन हो जाएगा। तो बराबर देख लीजिए यहाँ पर हो गया 1/4, इसको हमने लिखा ये 1/4 बाहर से रखा, तो ये हो गया, हमने इसको कहा I1 और प्लस 1/2 I2 हो गया, I1 + 1/2 I2 हो गया आपका। इसको I1 और इसको I2, क्योंकि इनको अब हमने अलग अलग करना है, इनका इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे पहले। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख दिया मैंने I1 बराबर इंटीग्रेशन 4x + 6/2x² + 6x + 5, ये है I1, ये वाला, ये हमने लिखा dx। अब देख लीजिए आपको ये पहले से पता है कि ये जो अंश है ये हर का डिफ्रेंसिएशन है, ये अंश जो है हर का क्या है, डिफ्रेंसिएशन है, क्योंकि हमने किया ही ऐसे था। तो उसके लिए क्या करेंगे कि जो हर है इसको हम t पुट अप कर देंगे। तो मैंने लिख दिया पुट 2x² + 6x + 5 = t लिख दिया मैंने। तो जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो इसका हो जाएगा 4x + 6 dx, क्योंकि ki हमने इस वजह से था इसका, तो 4x + 6 × dx बराबर dt हो जाएगा। यानी ये देखिए ये जो अंश है हमारा इतनी की जगह पे जो है हमारा क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो आपका I1 बराबर क्या हो जाएगा, देखो इतने का मान तो आपका dt हुआ, तो 1/t, इसको t मान रखा है, 1/t dt हो गया। और 1/t dt माने 1/t का जो है इंटीग्रेशन होता है log t, तो log t प्लस c1, ये कांस्टेंट जो है, क्योंकि इसमें I2 में भी आएगा ये कांस्टेंट, log t + c1 बराबर log t की जगह पे ये रख दिया मैंने
2x² प्लस 6x प्लस 5 ये रख दिया और प्लस C1 रख दिया हमने। तो ये हमने इस प्रकार से I1 का मान निकाल दिया। देखो ये सवाल ज़रा लंबा होता है क्योंकि इसमें अब दो प्रश्न हो गए एक साथ, ये तो छोटा प्रश्न हो गया। अब थोड़ा देख लीजिए I2 में क्या है। I2 का मान ये है यहाँ पर, I2 बराबर dx बटे 2x² प्लस 6x प्लस 5, 2x dx बटे। अब देख लीजिए ये सवाल मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ क्योंकि अब इसका अंश तो है नहीं, अंश 1 है इसका, तो ये हर, तो मैंने क्या कहा था, इस हर को पूर्ण वर्ग बनाइए, जैसे अभी पिछले सवालों में भी किया मैंने। तो सबसे पहले जैसे मैंने अभी जो पीछे का सवाल मैंने आपको हल किया था, मैंने कहा था देख लीजिए यहाँ पर कि इस वाले सवाल में यहाँ पर 3x² प्लस 13x प्लस 10 था। तो बिल्कुल सेम सवाल है, केवल डिजिट बदली हुई है। तो मैंने कहा था कि ये 3 कॉमन निकालो। वैसे ही आपने जो है इस प्रश्न को भी जो है आपको हल करना है कि यहाँ पर जो है I2 बराबर 2x² प्लस 6x प्लस 5 बराबर हो गया इंटीग्रेशन dx बटे, सबसे पहले x² का 2 हटा देंगे हम, तो 2 कॉमन निकाल दिया हमने, तो 2 कॉमन निकाल दिया तो बराबर हो गया x², 2 का भाग 6 में 3x हो गया और धन ये 5/2 हो गया यहाँ पर, क्योंकि 2 कॉमन निकाला तो ये धन 5/2 हो गया आपका। तो बराबर हो गया 1/2, ये 1/2 हमने बाहर से रख दिया, ये वाला 2 बाहर से रख दिया। इंटीग्रेशन, अब देख लीजिए मैंने कहा था इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, इन दोनों पे ध्यान देना है, इस कांस्टेंट पे नहीं देना है। तो क्या कहा था मैंने, x² प्लस 3x को इसको पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे, एक तो आ जाएगा x प्लस इस x के गुणांक का आधा, इस 3 का आधा होता है 3/2, तो क्या हो जाएगा x प्लस 3/2 का वर्ग हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो गया। x प्लस ये प्लस ये तो प्लस ही रहेगा और 3/2, ये 2ab का काम करता है ये, तो 3/2 सारे का वर्ग। साथ में मैंने कहा था जब धन 3/2 हो गया का वर्ग हो गया तो आपने ऋण 3/2 का वर्ग भी करना है, क्योंकि ये धन है तो इसका जो है इसी का वर्ग जो है आपको घटाना भी है, इसका वर्ग जो है आपको, चाहे यहाँ पर धन होता या ऋण होता, लेकिन 3/2 का वर्ग माइनस करना था और प्लस 5/2 हो गया आपका, बराबर हो गया देखिए 1/2 इंटीग्रेशन dx बटे x प्लस 3/2 का स्क्वायर प्लस इन दोनों का मान हो गया आपका 1/4 हो गया। इसको हल करेंगे, ये ऋण 9/4 हो गया और ये आपका धन 10/4 हो गया, 5/2 में 10/4, तो धन 1/4 हो गया। 1/4 को हम वर्ग के रूप में लिखेंगे तो बराबर 1/2 इंटीग्रेशन dx बटे, ये वैसे का वैसे लिखा, प्लस ये हो गया 1/2 का वर्ग हो गया। तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन dx बटे x² प्लस a² हो गया, यानी ये सूत्र नंबर जो है 3 हो गया। सूत्र नंबर 3 होता है, देखो x की जगह पे x प्लस 3/2 है और 1/2 है, तो आपका हो जाएगा 1/2 पहले से है तो 1/2 और इसका होता है 1/a होता है, ये देखो 1/a, a की जगह पे 1/2 है, 1/a tan इनवर्स आपका जो है x बटे जो है आपका क्या हो जाएगा 1, यानी 1/a tan इनवर्स x/a इसका होता है, प्लस C2 लिख दिया तो बराबर देखो ये आपका ये 2 कट गया, 1/2 कट गया तो tan इनवर्स 3x, ये 2x प्लस 3 हो गया, यहाँ 2 यहाँ बटे का 2 कट गया, 2x प्लस 3 हो गया और प्लस C2, इसलिए I बराबर ये दोनों मान हम यहाँ रखेंगे, I में यहाँ पर रखेंगे तो आपको इस प्रकार से ये प्राप्त हो जाएगा 1/4, ये पूरा का पूरा फलन